नमस्कार। आज बाबा काशी चैनल में मैं माँ गंगा पे कुछ बातें रखना चाहता हूँ। माँ गंगा, द गंगा रिवर, द होली गंगा रिवर, जिसका उद्गम गोमुख इन द हिमालयाज, हिमालय में गोमुख, विच इज द टर्मिनस ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से इनकी ओरिजिन होती है, जिसको गोमुख धाम भी कहते हैं। और जो दूसरा धाम है वो है गंगा सागर धाम, विच इज इन बे ऑफ बंगाल। जब गंगा हिमालय पर्वत में गोमुख से ओरिजिनेट होके गंगा सागर धाम या गंगा सागर, विच इज मर्जेज इन दी बे ऑफ बंगाल, वहां तक जाती हैं। 2400 किलोमीटर लंबी नदी गंगा, जिसको पूजा जाता है, ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है। हिमालय से जब चलती हैं तो साउथ ईस्टर्ली फ्लो है, लेकिन अपने पूरे लंबे 2400 किलोमीटर ट्रैक में 3 जगह ये उत्तर वाहिनी गंगा के नाम से जानी जाती हैं। उत्तर वाहिनी मतलब जहां पे इनका फ्लो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है उत्तर वाहिनी गंगा। और वो जगह है, पहली तो हरिद्वार है, लेकिन वहां पे उतना प्रोमिनेंट नॉर्दर्ली फ्लो नहीं है। दूसरा है काशी, वाराणसी, जहां पे गंगा नॉर्दर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, तभी उनको उत्तर वाहिनी कह रहा हूं मैं। और तीसरी जगह है बिहार में, बड़ सिटी है, बड़, और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में कहलगांव और सुल्तानगंज। ये वो जगह है जहां पे गंगा नॉर्दर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, नॉर्दर्ली हो जाती हैं, उत्तर वाहिनी हो जाती हैं, क्योंकि गंगा यहां मिएंडर करती हैं, घूमती हैं। और ऐसा कहा गया है शिव पुराण में, तो यह भी बताया गया है कि काशी में अगर आप गंगा में स्नान करें तो आपको मोक्ष प्रदान होता है, ऐसा वर्णन शिव पुराण में है। तभी काशी में गंगा में स्नान करने का बहुत ज्यादा मान्यता है, क्योंकि शिव को काशी में विश्वेश्वर और काल भैरव कहा गया है। विश्वेश्वर मीन्स गॉड ऑफ स्पेस, गॉड ऑफ यूनिवर्स, परम ब्रह्मा। और काल भैरव, जैसा मैंने पहले भी बताया, गॉड ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ ही चीजों का विनाश होता है, समय के साथ चीजों का विनाश। तो शिव की नगरी में मिलेगा मोक्ष अगर आप वहां गंगा में लगाएंगे डुबकी। गंगा का पानी बहुत ही होली वाटर है। आपको पता होगा, लोग गंगा जल ऐसा कहते हैं कि जब किसी का अंतिम समय आता है वो अपने मुंह में गंगा जल लेता है। क्यों गंगा का जल खराब नहीं होता है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। इस पानी में है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस इस पानी में मौजूद है, और वो बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करके उस पूरे बैक्टीरियम को या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी इस पानी में ना कोई फाउल स्मेल आती है, ना वो गंगा जल खराब होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि इस पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस है, और ये वायरस उस बैक्टीरिया को ग्रोथ करने नहीं देता। तभी ये बैक्टीरियोफेज वायरस एज एन ऑल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक, इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द पास्ट 90 ईयर्स। इन्फेक्शियस डिजीज में इस वायरस को एंटीबायोटिक के ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि गंगा में जो हम अस्थियां विसर्जित करते हैं, वो अस्थियां जाती कहां हैं? ऐसा कहते हैं कि गंगा के पानी में मर्क्यूरी है, और वो मर्क्यूरी की वजह से कैल्शियम और फास्फोरस जो बोन्स में होता है, जो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस है, वो घुल जाता है। और जो जीव और जो जंतु जो इस पानी में है, पूरे इस ट्रैक में जहां गंगा बह रही है, वो पोषण का काम करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस, दे वर्क एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन दिस रिवर। और इस जो गंधक है, हड्डियों में जो गंध जो आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर। द सल्फर विच इज प्रेजेंट इन द बोन्स, वो कंबाइन करती है मर्क्यूरी, जो कि पानी में मौजूद है गंगा के, और मर्क्यूरी सल्फाइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है।
तो मर्क्यूरी दैट इज पारद, वो शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, शिव को। और गंधक जो कि सल्फर थी बोन्स में, वो पावर है, शक्ति। तो फाइनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी कैल्शियम फॉस्फोरस घुल जाता है, और जो सल्फर है बोन की, वो मर्क्यूरी से कंबाइन होकर मर्क्यूरी सल्फाइड सॉल्ट बनाती है। तो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि जो भी चीज आप, जितनी भी अस्थियां जा रही हैं, वो अल्टीमेटली जा कर रही हैं, वो घुल जा रही हैं और मर्क्यूरी सल्फाइड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो शिव शक्ति में सब चीज का समर्पण है। यह है हमारी होली मां गंगा। तो मैंने आज आपको इस पानी में क्यों नहीं बैक्टीरियल ग्रोथ है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरियोफेज वायरस। और शिव शक्ति क्यों है, क्यों इसमें विसर्जित करते हैं, वो भी बताया। और उत्तर वहनी गंगा कहाँ कहाँ हो रही है, ये भी थोड़ा सा मैंने आज आपको इन बातों का ज्ञान दिया। तो मैं प्रणाम करता हूँ माँ गंगा को, जो हमारे काशी में है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम।